Hello students, welcome you all at a Future Series Institute's ऑनलाइन क्लासरूम। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करते हैं जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज या सेंट्रल हिंदू स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र या जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सब के हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी लाना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे पहले लेक्चर्स भी अपलोड हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, उसमें से एक पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं और उसमें से एक पोर्शन जो है मैथमेटिक्स का, उसका डिस्कस करूंगा। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में क्लास 6 के लिए जो पेपर हुआ था 2019 में आरएमएस का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, और इसका जो मैथ्स का पोर्शन था वो मैं इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो चलिए गाइस, हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। The rainfall recorded in a city in the 4 month 2.8 centimeter, 5.8 centimeter, 12.5 centimeter and 4.4 centimeter respectively. Find the average of the rainfall। यानी मुझे औसत निकालना है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो यानी मुझे एवरेज जो है वो मुझे निकालना है इसमें। और एवरेज या औसत का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मुझे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास हैं उनको नीचे रखना है और उन ऑब्जर्वेशन का सारों का सम कहाँ रखना है, ऊपर। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम है उनको ऐड करना। तो 2.8, 5.8, 12.5 और 4.4, इनको ऐड करते हैं हम लोग। 8 and 8 16, 16 और 4 हो गया 20, 20 और 5 हो गया 25, कैरी विद 2, 2 और 2 4, 4 and 5 9, 9 और 6 हो गया आपका 15, कैरी विद 1, 1 और 1 2, आंसर कम्स 25.5। आंसर कम्स 25.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 से मुझे इसको डिवाइड करना है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दीजिए, अपॉन में 10 आ गया। अल्टीमेटली आपको 255 255 में 4 का डिवाइड करना है, बाद में 10 से बाद में डिवाइड कर देंगे ताकि आपका डेसिमल का टेंशन खत्म। आपने 4 से इसको डिवाइड किया, 4 6 24, कैरी विद एक रिमाइंडर रह गया, एक रिमाइंडर रहती हो गया 15, 4 3 जा हो गया 12, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 और यहाँ पॉइंट लगा 30, 7 जा 28, रिमाइंडर रहा 2 और वो गया 20 यानी 5। और इसको डिवाइड किससे करना है? 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट की ओर आता है, तो एक जीरो है नीचे, तो डेसिमल को यहां लेके आ जाओ। आंसर कम 6.375। ये इस डेटा का एवरेज आ गया 6.375। राइट आंसर इज बी। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। सिंपली मुझे एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज के फॉर्मूले से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो गाइस, बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज से था हमारा और बहुत आसान सा क्वेश्चन आया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन 28 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए यहाँ पे रेशियो जो है वो दे रखा है। मिल्क, पहले नाम मिल्क का है तो मिल्क पहले लिखूंगा मैं, मिल्क नाम पहले लिखूंगा और बाद में लिखूंगा रेशियो में वाटर। ध्यान रखना, जो नाम पहले हैं वो पहले लिखा जाएगा, जो नाम बाद में लिखा जाएगा। रेशियो कितना है? 3:1। तो पहले मुझे समझना क्या है कि यदि मिल्क 3 लीटर है तो वाटर है 1 लीटर। रेशियो का मतलब ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अच्छे ढंग से प्रिंट होना चाहिए कि मिल्क यदि 3 लीटर है तो वाटर है 1 लीटर। तो अब जो भी हमारा आंसर होगा, पूछ क्या रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। यानी मिल्क का जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा और वाटर का जो आंसर होगा 1 से डिवाइड होगा। नंबर 1 बात तो ये कंफर्म होती है। नंबर 2, जो भी वाटर का वैल्यू है वही वाटर का 3 टाइम वैल्यू होगा मिल्क का वैल्यू। तो देख लो पहले तो ये 3 से डिविजिबल, देखिए 7 3 से डिविजिबल नहीं होता, बात खत्म। 8 डिविजिबल नहीं होता, बात खत्म। ये 20 डिविजिबल नहीं होता, बात खत्म। एक ही नंबर है जहां पे 3 का डिवाइड जा रहा है मिल्क में, वो है आपका ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन आंसर है डी। आपको सिर्फ यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, आंसर कर देना है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, इसको करते कैसे।
देखिए मिल्क 3 तो वाटर 1, तो मिल्क को मैंने बोला x, यहाँ भी x, यानी जब भी किसी वेरिएबल से किसी भी चर से गुणा कर दिया जाता है तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, आप बोलेंगे सर 3x है। वाटर कितना है, 1x है सर। तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई। अब मेरे पास दोनों की मिला के क्वांटिटी कितनी है, 28 लीटर, यानी जो भी हमारे पास कंटेनर है उसमें 28 लीटर जो है वो टोटल क्वांटिटी है। इसमें से 3x कितना है, 3x तो हमारा मिल्क है और 1x कितना है, हमारा वाटर है। तो अल्टीमेटली इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। तो यहां से बोल सकता हूं कि 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 28, क्योंकि ये गिवन है। 4x इज इक्वल्स टू 28, 4x इज इक्वल्स टू 28, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब मुझे मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। यहाँ पुट करने से क्या होगा, यहाँ पुट करने से क्या होगा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई विद 7, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विद 7, 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7। तो आंसर आ गया कि मिल्क है 21 लीटर और हमारा वाटर है 1 लीटर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि हमेशा आपको कॉन्सेप्ट तो पहले आना चाहिए, और यदि कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए मैंने पहले जो बताया था कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आपने आराम से देखा और आपने देखा कि यार मुझे मिल्क और वाटर की क्वांटिटी के बारे में बताना है, और उसके अंदर दोनों का रेशियो दे रखा है 3:1। तो जो भी आंसर होगा, तो मिल्क 3 है और वाटर 1 है, तो मिल्क वाले आंसर में 3 का डिवाइड जाना चाहिए। यहाँ पे 7 था, 7 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा था, आपने कैंसिल कर दिया, ये तो आंसर है नहीं। यहाँ पे 8 था, मिल्क 8 लीटर, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, बात खत्म। यहाँ पे 20 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, बात खत्म। 21 में 3 का डिवाइड जा रहा था, जैसे ही मैंने देखा मैंने आंसर कर दिया। दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, डायरेक्ट करने का, कि मिल्क यदि 1 है तो वाटर यहाँ पे 3 है, क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं, 3 टाइम्स है, नो। 21 का 3 टाइम्स होता 63, 20 का 3 टाइम होता 60, 8 का 3 टाइम होता 24, बट 7 का 3 टाइम 21 है। बात यहाँ भी बैठ रही है। तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और इसके लिए आपको समय देने की जरूरत नहीं है, बिना समय दिए इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए कार कवर्स a डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कार को कितना समय लगेगा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, यदि उसकी चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे मुझे पहले बेटा स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए, कि स्पीड यानी जो चाल होती है उसका मुझे सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हिंदी में बात करूं तो दूरी बटा समय। ये सिंपल सा फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, और इसी फॉर्मूले को बार बार आगे पीछे रटेंगे नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे पूरे के अंदर ही, और कुछ नहीं लर्न रखेंगे इसमें, ठीक है। और एक चीज और लर्न करेंगे, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने के बाद कराता हूँ कि क्या चीज करनी है, अपने को क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्पीड स्पीड तो दे रखी है सर, कितना दे रखा है भाई, 75। डिस्टेंस दे रखा है, हाँ सर 1200। क्या पूछा है, टाइम, छोड़ दो बस, इसी को कैलकुलेट करना है अपने को। अब यहाँ पे कुछ बातें जो ध्यान रखें, मैं बाद में बताऊंगा, ये बात अब बता रहा हूं मैं आपको, कि यहाँ पे दे रखा है 1200 किलोमीटर, तो इसका यूनिट कितना है, किलोमीटर है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 75 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे यूनिट मैच करनी चाहिए। एक्चुअली जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कई बार किलोमीटर में मेजर करते हैं, और कई बार हम इसको मेजर कर लेते हैं मीटर में। इसी ढंग से जो टाइम होता है ना, कई बार इसको हम लोग आर में मेजर करते हैं, और कई बार सेकंड्स में मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक इनका स्पीड का भी एक फिक्स यूनिट, 2 यूनिट हो सकते हैं, स्पीड के 2 यूनिट होते हैं, स्पीड के 2 यूनिट होते हैं। स्पीड का आपको कई बार देखा होगा आपने कि वो किलोमीटर पर आवर में भी दे रखी है, या दूसरा मीटर पर सेकंड में भी दे रखी है, और कई बार मिनट पर सेकंड या मीटर पर मिनट भी दे देता है। लेकिन दो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनके अंदर जनरली स्पीड होती है, तो इनका आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप यहाँ पे सीख लो। और उससे पहले ये बात याद रखो कि जब भी कैलकुलेशन करो, जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ,
तो ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। टाइम किस में? आवर्स में। टाइम किस में? आवर्स में। तो यहां से जो आंसर आएगा मेरा आवर्स में आंसर आएगा। और यदि ऑप्शन में मिनट्स दे रखे तो बाद में मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ साथ में स्पीड जो होती है, स्पीड जो होती है उसके लिए दो बात याद रखें। यदि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, किसमें? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि स्पीड आपकी दे रखी है मीटर पर सेकंड से सेकंड में और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। बस एक ही फ्रैक्शन है, या तो 5/18 या 18/5, आपस में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। ये देखिए एरो यहां से लेके ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया, इट मींस आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18, और इधर से एरो आके इधर आया है, इसका मतलब यदि मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है तो 18/5। इनमें कंफ्यूजन हो तो मैं कैसे याद रखता हूं कि सिंपल सा, किलोमीटर होता है बड़ा और मीटर होता है छोटा। यदि किसी बड़े नंबर को छोटा बनाना है, इधर से आपको इधर जाना है, तो छोटा नंबर ऊपर लिखूंगा, यानी 5 को ऊपर लिख दूंगा। और यदि मुझे किसी छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को ऊपर लिख दूंगा। 18 को यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर के अंदर लिख दिया। मैं कंफ्यूज कभी भी नहीं होता इनको एक्सचेंज करने में। तो ये बात आप राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसका नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहां से आप डिवाइड करना स्टार्ट करिए, यहां से 3 से डिवाइड करिए 25 टाइम, यहाँ 3 से डिवाइड करिए 4 टाइम, और 25 से हमेशा 20 का मतलब होता है 100 यदि लास्ट में है, तो ये गया 4 टाइम, 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आपका टाइम, टाइम को इधर भेज दो तो टाइम का वैल्यू आ गया 16 आवर्स, 16 घंटे। तो राइट आंसर इज 16 आवर्स, ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो आप इस ढंग से हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। यानी स्पीड वाला जो टॉपिक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वहां से क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो ये आप टॉपिक के इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से हैं, और परसेंटेज से हर बार अच्छे से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की सोल है, आत्मा है। तो परसेंटेज को अच्छे से समझना, याद रखिएगा ना। परसेंटेज में कुछ बातें हैं वो हम लोग इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। व्हाट परसेंट इज 10 मीटर ऑफ 25 मीटर? यानी ये बोल रहा है कि 10 मीटर जो हैं वो 25 का व्हाट परसेंट है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। यानी ये 25 को बेस मान करके आपसे 10 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, 25 को बेस मान कर। तो यहां पे आपको समझना क्या है कि ये इसको बेस मान रहा है कि भाई 25 का हाउ मच परसेंटेज 10 मीटर, 25 मीटर का 10 मीटर कितना परसेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो पूछा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, किस पे पूछी है, 25 पे पूछी है आपसे। पे आपसे पूछ रहा है कि 10 जो है वो 25 का कितना परसेंट है। तो वैसे तो आपको ये आता ही होगा कि 25% ऑफ 25 ऑफ x% इज इक्वल्स टू 10। फ्रैक्शन तो इसका ये बन रहा है, ये स्टेटमेंट तो इसका ये बन रहा है कि 25 का x प्रतिशत है 10, ऐसे ही लिखते हैं हम जनरली तो। और इसी को कैलकुलेट करना होता है, बट हम लोग इसका भी बेसिक नहीं करके डायरेक्ट करना सीखते हैं कि यहां से भी आंसर तो आएगा। देखो 25 x अपॉन में कितना 100 इज इक्वल्स टू 10, ये 1 जा, ये कितना हो गया 4 जा, 4 को यहाँ भेज दो, x का वैल्यू आ गया 40%। यानी ये कितना परसेंट है, 40%। बट यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट में नहीं उलझना है, चीजों को डायरेक्ट समझना है। ये बेसिक्स तो देखो आना चाहिए आपको, लेकिन डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या समझना है वो देखो। अब लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाई 25, जैसे ही जिसका पूछा है वो नंबर ऊपर, ओरिजिनल नंबर नीचे, और फिर इसको मल्टीप्लाई, जब भी फ्रैक्शन बन गया तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शन नंबर को मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और यदि किसी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 100। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी फ्रैक्शन नंबर को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और यदि किसी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना हो, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 वन जा 25, 25 फोर जा, ये याद रखें 25 और 2 जीरो देखते ही दिमाग में तुरंत 4 प्रिंट होना चाहिए। ये 4 10 जा हो गया 40%, तो राइट आंसर इज 40%। तो पेपर में आपको ये करना है, समझना आपको ये भी है, समझना आपको ये भी है, समझना आपको ये भी है, और समझना आपको क्वेश्चन के जो वर्ड के वर्ड 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 पावर है ना, ये वर्ड मीनिंग जो, ये हर हर कॉन्सेप्ट को समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम में किन किन चीजों को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे उन पे काम करते हैं बेटा। और हर नंबर अपने आप का 100% होता है, ये बात भी आपको अच्छे ढंग से पता है। एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 180 स्क्वायर मीटर इफ width of the floor is 12 मीटर, then find its length। बहुत आसान सा इजी सा क्वेश्चन है कि यदि किसी रेक्टेंगुलर फ्लोर कमरे की जो टोटल क्षेत्रफल है वो 180 मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है, तो इसकी लंबाई मुझे बतानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फ्लोर। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया दे रखा है तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है L इंटू बी। यानी L को B से मल्टीप्लाई करने से एरिया निकल जाता है। ये मेरे दिमाग में रेक्टेंगुलर फ्लोर का जैसे ही मैंने एरिया बोला मेरे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। अब L को B से, L तो आपसे पूछा है, P आपको दे रखा है, और एरिया आपको दे रखा है 180, ये दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ये काम सारा दिमाग में चलना चाहिए विदाउट पेन पेपर। ये विदाउट पेन पेपर, पेन पेपर में कहां से यूज करना है, यहां से स्टार्ट होती है। ये दिमाग में प्रिंट होना चाहिए कि बी दे रखा है, एल मुझे निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आ रहा है, तो 12 को मैं इधर लेके जाऊंगा। एल 180 डिवाइड बाई 12, या तो यहां लेके आइए या कहीं मत लेके जाइए, यहीं पे कट कर दीजिए भाई। 12 से 12 को कट कर दो, 12 वन जा 12, बच गया कितना 6, बच गया कितना 6, और 12 5 जा, ये 15 आ गया, तो एल का वैल्यू आ गया 15 मीटर। पेपर में आपको सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेशन करनी है, याद रखना। यदि आप इस तरह के छोटे क्वेश्चंस को भी टाइम दे रहे हैं, इस तरह के छोटे क्वेश्चंस पे भी आप टाइम लगा रहे हैं और बाकायदा 2-3 लाइनें लिख रहे हैं, तो आप पेपर में पूरे क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाएंगे। और पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन का तो भूल जाइए आप। पेपर में तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एकदम अच्छे से अटेंड करने हैं। तो ये हमारे 5वें क्वेश्चन की बात हो गई। चलिए, छठा क्वेश्चन कहाँ से आया है। छठा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पार्ट है। छठा क्वेश्चन कौन सा है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। 5 हंड्रेड्स, 7 टेंस, 2 वंस, 3 टेंथ्स, 6 हंड्रेड्स एंड 5 थाउजेंड्स। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वंस लिखा हुआ है, वंस का मतलब ये यूनिट प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा यहाँ पे 2। फिर टेंस लिखा हुआ है तो टेंस प्लेस पे नंबर 7, और 5 लिखा हुआ है, वो हंड्रेड्स लिखा हुआ है तो 100 प्लेस पे 5, यानी अल्टीमेटली 572, ये तो इधर आएगा 572। तो 572 कहाँ है, 572 यहाँ है, लेकिन इसके बाद भी ये वंस प्लेस नहीं, वंस प्लेस इसका ये हो गया, देखा जाए तो डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में, तो इसको हटा दो यहाँ से, ये तो काम का ही नहीं है। यहाँ पे वंस प्लेस में ये है, डेसिमल वाला तो वंस नहीं बोलते उसको, तो ये भी हटा दो। यहाँ वंस प्लेस पे 2 है, छोड़ दो। यहाँ वंस प्लेस पे 3 है, इसको भी हटा दो। तो वंस प्लेस पे 2 है, डायरेक्टली आपको इधर वाला नहीं समझो तो भी आंसर आ रहा है, तो भी आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जब टेंथ्स लिखा हुआ है ना,
लास्ट में THS लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भाई डेसिमल है, और 10th का मतलब पहले ही प्लेस पे 3 है। पहला प्लेस 10th स्टार्ट होता है, फिर हंड्रेड्स आता है यानी 6 है, और फिर आता है थाउजेंड्स यानी यहाँ 5 है। ये मेरा राइट आंसर है, 572.365। इधर ही होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे ये THS याद रखिए, ये वाले जो है ये सब जगह इधर लिखे रहते हैं, और यहाँ 10 से स्टार्ट होता है। तो वंस वाली वैल्यू तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहली वैल्यू होती है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहली वैल्यू 2 सर्च करनी थी मुझे, बाकी डेसिमल के उस तरफ। तो वंस पे 2 चाहिए था, वंस पे 2 इसके पास नहीं था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। वंस पे 2 इसके पास नहीं था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। वंस पे इसके पास भी 2 रिजेक्ट कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी आंसर निकाल लिया, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वंस वाले पॉइंट को देखा और आंसर आ गया। क्योंकि आपके जो भी 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे यहाँ पे सिर्फ आपको रिलैक्स होकर सोचना है, कोई कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें करना सारा ही है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। ये डेसिमल तुम्हारे सामने है, ये रहा, और बोल रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लिखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट आपसे दिमाग में ये चलना चाहिए। अब दिमाग में ये बात तुरंत चलनी चाहिए कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप परसेंटेज बन जाएगा। ये बात बार बार नहीं बोलनी, आपके दिमाग में बार बार चलनी चाहिए। अब यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ तो सर डेसिमल है, व्हाट शुड आई डू? डू वन थिंग, रिमूव द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए, और उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3, नीचे 30 लगा दो। नाउ इट्स बिकम फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यस, ये फ्रैक्शन बन गया। और तुम्हारे सामने जैसे ही फ्रैक्शन आया, और इफ यू वांट टू चेंज इन परसेंटेज देन मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये बन गया परसेंटेज 756 अपॉन 10%। ये तो भैया ऑप्शन में है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये इस 10 का इलाज करते हैं, उस 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 7510 है। इधर से पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि पॉइंट हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ भागता है, जब भी डिवाइड करते हैं तब लेफ्ट हैंड में, मल्टीप्लाई करते राइट हैंड में भागता है। तो कितना परसेंट हो गया? 75.6%। 75.6% कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा 75.6%। तो बहुत आसान और इजी क्वेश्चंस हैं, बट कंफ्यूज करने के लिए देखिए ऑप्शंस लगभग सारे बिल्कुल पास पास में। जल्दबाजी में यहां से आपने यहाँ टिक कर दिया, पूरा धूड़ हो गया, पूरा कचरा हो गया। तो पेपर में क्या है, दिमाग को इधर वाले को कूल रखना बहुत जरूरी है, स्माइल चेहरे पे रखना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट को जब भी पढ़िए कूल होके पढ़िए, क्योंकि आपको पेपर में वही आपका बिहेवियर रहेगा, वही आपका एटीट्यूड रहेगा जो डेली रहता है। वहां पे एक्स्ट्रा डर, एक्स्ट्रा वहां पे एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन यदि आपने कूल रहना सीख लिया, जितना कूल होके पढ़ना सीख लिया, पेपर में वो पर्सनैलिटी आपकी वहां भी दिखेगी। तो मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को फ्री माइंड से पढ़ने दीजिए। और बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, या मेरा आदेश भी समझ सकते हो, आप मुझसे छोटे हैं, तो आप लोग 100% ईमानदारी से पढ़िए, स्माइल करते हुए पढ़िए, अच्छे चीज़ों को सीखिए, और हमेशा सीखने के लिए पढ़ें। पेपर के लिए थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उसी ढंग से रिसीव करेगा, और सीखने के लिए पढ़ेंगे तो दिमाग उसी ढंग से उस चीज़ को रिसीव करेगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा, स्माइल करके एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखने के लिए पढ़ेंगे, तो आप ये 7 दिन 10 दिन करेंगे तो यू फील दैट कि आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। और आपका एटीट्यूड जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। फिलहाल बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मेरा काम है मैथ्स को पढ़ाना, एटीट्यूड तो हम लोग सीख ही जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा? द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी वॉज कितना इन 2015? इफ present expenditure is this one, then find the increase in expenditure.
किसी कंपनी का जो खर्चा था वो इतना था 2015 में, और वर्तमान का जो खर्चा है वो इतना है, तो बताओ कितना खर्चा बढ़ गया। मैं बोलूं पहले मैं 5 रुपए लगा रहा था खर्चे में, अब मैं 6 रुपए लगा रहा हूँ, कितना बढ़ गया। आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, सर एक बढ़ गया, बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। क्या करना है आपको, आपको इसमें से माइनस करना है मेरे भाई। किसमें से, इसमें से 1 2 2 8 3 2 1 0। बहुत ध्यान से वैल्यूज को लिखना है, कहीं भी छोटी सी मिस्टेक होती पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, 5 7 8 3 9 2 8, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको राइट डाउन करें, क्योंकि यदि यदि आप थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्या है, बात करते 5 में 0 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे। 5 में से 5, 10 में से 5 गया 5, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, इकाई स्थान पर 5 आएगा। और यदि आपको ये कंफर्म है एकदम अच्छे से कि भाई यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, 5 आएगा इकाई स्थान पर पे, देखो यहाँ पे 5 है क्या इसके पास, नहीं है, तो बाय बाय टाटा बाय बाय। 5 है क्या, टाटा बाय बाय। 5 है क्या, ओके नहीं है, इसके पास 5 है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू डू कैलकुलेशन। कोई जरूरत नहीं है इस कैलकुलेशन को करने की, आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं करूंगा भी नहीं, इधर का आंसर निकालूंगा भी नहीं, मैं इसमें से सब्ट्रैक्शन करूंगा ही नहीं, इतना सा करूंगा, क्योंकि जरूरत भी तो नहीं है इसकी। मुझे पता लग गया, कंफर्म हो इकाई स्थान पे 5 आना है, 5 था नहीं, मैंने हटा दिया, बात खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा पेपर में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और इनके लिए सिर्फ आपका रिलैक्स रहो करके चीज़ों को करना और राइट अप्रोच तक पहुंचना। ऑप्शंस को लगातार ध्यान में रखते हुए करिएगा पेपर को, क्योंकि जो मॉक टेस्ट हम लोग भी लेके अभी आने वाले हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते हुए भी अपनी क्या करें, अच्छे से अवेयर होकर के मॉक टेस्ट को करिए, और वहाँ पे अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, और क्वेश्चंस को ऑप्शन से उठा के करने की कोशिश भी करिए, और कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिए। मैं दोनों बातें साथ लेके चल रहा हूँ, और हमारे भी मॉक टेस्ट, हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, और उस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 199 की टेस्ट सीरीज है क्लास 6 की, और 299 की टेस्ट सीरीज है क्लास 9 की। और इसमें 6000 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 6000 प्लस क्वेश्चन। अभी हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज उसमें अपडेट कर रहे हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज उसमें डालेंगे, और फिर हम लोग आरएमएस के कंप्लीट पेपर्स डालेंगे, यानी पूरी मॉक टेस्ट डालेंगे। तो जल्दी से उस जाइए और उसको इंस्टॉल करके उस टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बहुत नॉमिनल कॉस्ट की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, बाद में हो सकता है उसके चार्जेस बढ़ जाएं, तो ध्यान रखिएगा। और कहीं से ले रखिए तो कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा काम था बताना आपको, ठीक है। आपने कहीं से भी ले रखी है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे इंस्टीट्यूट दी बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। यदि कोई टीचर ईमानदारी से काम कर रहा है तो सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूट ही अच्छा है। सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे मज़ा आता है। मैं भी उनके वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे से टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं डिफेंस के बच्चों को। तो बच्चों, आपका मौका है यार, आप लोग ग्रो करिए अपने आप को, नॉलेज को गेन करिए, सिलेक्शन वलेक्शन होता रहेगा, बात की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। The population of village is 6,700. If 10% of 10% of them are men and 25% are women, then find the number of children in a village. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझने का क्वेश्चन। समझते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को। ये बोल रहा है कि उस विलेज में टोटल लोग कितने, टोटल लोग सर इतने, उसमें से कुछ है मैन, कुछ वुमन, कुछ चिल्ड्रन, ऐसे हैं, 3 कैटेगरी हैं। अब ये बोल रहा है कि मैं तो परसेंटेज में बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा कितने आदमी हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो परसेंटेज बता रहा हूं कि भाई साहब 30% है जो मेन है, 25% वुमेन है, तो बच्चे कितने हैं, और वो परसेंटेज में नहीं, मुझे ऑप्शन में आंसर चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो क्या करना है, बात को ध्यान से समझना है कि कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। तो उस विलेज में कितने लोग हैं, आप बोलेंगे सर 6,700, मैं बोलूंगा परसेंटेज में बताओ, बोलेंगे सर टोटल लोग 100% लोग हैं, कितने लोग हैं 100%।
उसमें से मेन कितने? सर मेन है 30% अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। वुमन कितना है? सर 25%। सर चाइल्ड कितने हैं? कोई परसेंटेज तो निकाल ही सकता हूं, ये दोनों नंबर यहां से माइनस कर दूंगा और 30 प्लस 25 होता है 55। 100 में से 55 जाएगा तो 45%। यानी अब मुझे परसेंटेज पता लग गया, नंबर तो नहीं पता लगा, परसेंटेज पता लग गया। भाई उस विलेज में टोटल लोग थे 100%, जिसमें से 30% मेन, 25% वुमन और 45% कौन है? चिल्ड्रन, बच्चे हैं। अल्टीमेटली क्या करना है मुझे? मुझे कंफर्म हो गया कि इसका 45% है चिल्ड्रन। मुझे करना क्या है? एक सिंपल सी कैलकुलेशन, 6700 मल्टीप्लाई विद 45%। परसेंट जैसे ही ये हटता है और फ्रैक्शन बनाना है, अपॉन में क्या लगा दो भाई? 100। 20 से 20 कैंसिल। एक छोटा सा कैलकुलेशन ये आपको करना है, ये करना है आपको। तो करते हैं हम लोग। तो 67 और 45, देखिए 5 3 जा 35, कैरी विद 3, यूनिट प्लेस पे 5। तो देखो यूनिट प्लेस पे 3 नंबर में 5 है, यहाँ पे तो 5 नहीं है ना, तो इस ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को हटा दो। यदि टाइम कम बचता है तो कम से कम तुक्का मारो, तो इन तीनों मारो ना, इसको तो नहीं करोगे आप लोग। 5 6 जा 30, 30 और 3 33। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे आ जाओ। 5 8 जा 4 8 जा 4 8 जा 4 7 जा 28, कैरी विद 2, ये हो गया 64। सॉरी 6 4 जा 24, 24 और 2 कितना हो गया हमारा? 26। यहाँ पे ये हो गया 35, ये हो गया 30, 30 33। ओके, ये मैंने नहीं लिखा, 33, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 5, यहाँ आ गया हमारा 11, यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया हमारा 3। राइट आंसर इज दिस वन, 3015, 3015, ये हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है? कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में हम रख के करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाते हैं। हमने राइट आंसर का अप्रोच तो कर ही लिया है, हमने राइट आंसर को सीख लिया है, और हमें देखो इस क्वेश्चन को करना हो तो हम सीधा से ध्यान रखेंगे कि टोटल विलेज में इतने लोग हैं, 30% मैन हैं, 25% वुमन हैं, और चिल्ड्रन आपसे पूछ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे 55% और 100 में से माइनस कर देंगे तो बनेगा 45%। और मुझे क्या करना है? बस इसका मुझे क्या करना है? 45%, यानी पेपर में सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। जो कुछ मैंने लिखा वो समझाने के लिए था, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। फटाक से 20 से 20 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 7 जा 35, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट इसमें 5 नहीं है, इसको हटा सकते हो, देखते ही हटा सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, a triangle in which one angle is 90 degree and two sides are equal in a is called। एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड इसकी इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसका नाम होता है राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो भैया राइट एंगल का नाम कहाँ कहाँ पे वो देख लो। इसके पास राइट एंगल नाम नहीं है, हटा दो। इसके पास नाम नहीं है, हटा दो। इन दोनों के पास नाम है, ये आंसर हो सकता है। चलिए ये बात हो गई। यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब ये आपको इतनी हेल्प कर देगा, दो ऑप्शन को देख एलिमिनेट कर दोगे। टू साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। अब आइसोसीलियस ट्राइंगल यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड भी इक्वल। देखो ये तो इक्वल हो नहीं सकती, ये तो हाइपोटेनियस होता है। आपको पता होगा ना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, और हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। ये दोनों साइड बराबर है, इस तरह का फिगर को बोलेंगे। दो नाम हो गए इसके, दोनों कंबाइन करके बोलना पड़ेगा। आइसोसेलस, आइसोसेलस क्योंकि दो साइड इक्वल है,
राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन को हटा दो क्योंकि इसमें सिर्फ राइट एंगल है, आइसोलेस वर्ड नहीं दे रखा। तो ये क्या था, ये थ्योरी था, ये थ्योरी पोर्शन था। इसमें इसमें कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। यदि आपने बेसिक ऑफ ट्राइंगल को पढ़ रखा है, बेसिक ऑफ ट्राइंगल को पढ़ रखा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली देखना है, देखना है और आंसर ले देना है। ठीक है बेटा। तो ये बेसिक ऑफ थ्योरी है, तो थ्योरी पे लगातार फोकस करना है। ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल के बारे में पूरा का पूरा क्लासरूम हो सकता है, एक ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ट्राइंगल के टॉपिक को अच्छे से आप देखिए, इसकी थ्योरी को पढ़िए। इवन देन ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप देखिए। तो गाइज ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगले पार्ट को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फर्दर 2-3 वीडियो में पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं, इसलिए आप इसको बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए। और पेरेंट्स से मेरा निवेदन, बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखिए और उसको खूब सारा मोटिवेट करिए। और बच्चों के लिए मेरा मैसेज कि भाई अपना 200% डालिए, एफर्ट्स डालिए, सिलेक्शन तभी होगा। वरना यदि आप सोच रहे हैं थोड़ा मोटा पढ़ के 5-6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। पेपर बिल्कुल, अभी कोविड बिल्कुल कम हो रहा है, बहुत जल्दी पेपर होने वाला है। आप अपने आप को तैयार रखिए, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर करिए, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है लाइव क्लासरूम की, लाइव टीचर की, डाउट क्लासेस की, तो हमारे अभी कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही है, हमारे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं आरएमएस के। आप उनके अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।